देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी को 4 माह के लिए या चातुर्मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीने के पश्चात वे कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। विष्णु जी के शयन काल के 4 माह में विवाह और सभी मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध होता है। हरि के जागने के पश्चात यानी भगवान विष्णु के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस साल अधिक मास होने की वजह से चतुर्मास 5 महीने का है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस साल देवउठनी एकादशी का पर्व 23 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 पर होगा। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक। रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक। एकादशी व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक। देवउठनी एकादशी पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और यह व्रत निराहार रहता है। इस व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम भजन और मंत्र का जाप करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण भोज कराकर उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं देवथान कैसे रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ साथ घर की भी साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर डलिया से ढकना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर 11 दिए जलाने चाहिए। इस दिन थाली या सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव, बैठो देव, अंगूरियां चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 4 महीनों में भगवान विष्णु के सो जाने की वजह से सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव यानी भगवान विष्णु जागते हैं तभी सारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान इस दिन जागते हैं, इस कारण इस त्योहार को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने और सूप का खास महत्व होता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही किसान गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। कटाई से पहले गन्ने की पूजा की जाती है और इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद गन्ने को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के बाद सूप पीटने की परंपरा है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नींद से जगाते हैं, इसलिए महिलाएं उनके घर में आने की कामना करती हैं और सूप पीटकर दरिद्रता को दूर भगाती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।